सुगस आज के दिन जेपी पावर के प्रमोटर इनकम्बर्ड अकाउंट के बारे में एक डिटेल है। आपको मालूम है जेपी पावर के प्रमोटर का एक बड़ा हिस्सा प्लेज था। कुछ इनकम्बर्ड था। इनकम्बर्ड और प्लेज दोनों के स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए किसी ने अपना कुछ हिस्सेदारी किसी चीज को लेकर के अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज एसेंशियल एसेट अपना गिरवी रखा हुआ। एक तरह से लियन होता है, एक तरह से ये प्लेज होता है। ओवरऑल कुछ अमाउंट उठाने के लिए, लोन लेने के लिए यहाँ पर कुछ गिरवी रखा जाता है। तो इस पर्पस के लिए प्रमोटर ने अपना काफी अच्छा खासा होल्डिंग जो है प्लेज कर रखा था आईडीबीआई को भी, जिसमें टोटल 130.27 करोड़ शेयर्स जो कि है जेपी पावर के आज के दिन रिलीज कर दिए जाते हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप आप बेसिकली यहां पर कह सकते हो। अब इतना बड़ा अमाउंट जो है शेयर्स का, ये बहुत छोटा अमाउंट, कोई छोटा अमाउंट नहीं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसको रिलीज करने का मेजर पर्पस था एनसीएलटी अप्रूवल्स। एनसीएलटी अप्रूवल्स मिले, आपको पता है प्रमोटर की 24% जो हिस्सेदारी है वो अडानी ग्रुप के पास चले जाएगी। तो ये अपडेट आज के दिन देखने को मिली है। तो एनसीएलटी अप्रूवल्स के अंडर ये टोटल आप समझ सकते हो एक रेजोल्यूशन प्लान ही है। द रिलीज फॉलोज एनसीएलटी ऑर्डर्स एंड अ जॉइंट लेंडर्स मीटिंग डिसीजन। जो भी लेंडर्स थे जेपी पावर के, उनके और एनसीएलटी के ऑर्डर में यहां पर मीटिंग बिठाई गई और ये फाइनल डिसीजन ले लिया गया कि भैया इनको भी तो अपने इनकम्बर्ड अमाउंट को रिलीज करना पड़ेगा, जो कि 130.27 करोड़ शेयर्स बन करके आते हैं और ये सभी शेयर जो है अडानी ग्रुप के खाते में चले जाएंगे। अब एक सवाल इस बीच में आपका और आता है। पहले तो मैं आपको एक बार यहां पर दिखाता हूं। प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग आप लोगों को मालूम है, इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट यहां पर करूंगा नहीं। डीआईएस ये भी चाहते हैं अपने एग्जिट करना, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी एग्जिट कर चुका है लगभग 3600 करोड़ के आसपास। चेक करना, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था इस चीज को। अब पहले मैं आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं। पहले यहां पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल 3 लेवल्स हमारे वही पुराने 17.50, 20.10, 22.50, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के। अभी हम चार्ट पैटर्न पर आएंगे, लेकिन पहले आपके सवाल का एक बार जवाब यहां पर प्रॉपर तरीके से दे देते हैं। सो आपका सवाल था पिछले वीडियो जो हम लोगों ने इस वीकेंड में डिस्कस किया कि क्या जेपी पावर डिलिस्ट हो जाएगा। अब काफी सारे, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या नए व्यूअर हो या आपने अभी भी इन्वेस्ट किया जेपी पावर में, तो आपको ये सवाल थोड़ा सा हिला देता है। अब इस सवाल का जवाब मैं इसलिए यहां पर रख रहा हूं आपके सामने ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। कंपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहां पर नहीं बन रही, मतलब कि अडानी जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर में नहीं आएगा। 24% के आसपास, 25% के आसपास की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के आसपास पास में जाती है, जो कि सेबी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर ओनरशिप नहीं दे पाएगा जेपी पावर की। समझिए इस चीज को। अब अडानी ग्रुप ने जेपी पावर के कुछ, आप कह सकते हो यहां पर पावर प्लांट्स, कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज जरूर ली है, ठीक है, पूरा स्टेक भी लिया है प्रमोटर का। लेकिन ओवरऑल आपको यहां पर पूरा इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि पूरे राइट्स मिल जाते हैं डिसीजन मेकिंग के, ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। और जो भी एसेट्स एंड जो भी पावर प्लांट्स मिल रहे हैं यहां पर अडानी ग्रुप को, वो सब अडानी पावर या अडानी ग्रुप अपने थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज करेगा, यानी सारा का सारा बेनिफिट अडानी ग्रुप को जाने वाला है। ये आपको मालूम होना चाहिए। बट जब बात आती है डी लिस्टिंग की, तो यस, इस तरह के फैसले अडानी ग्रुप नहीं ले सकता जेपी पावर के लिए। अब रीजन क्या है, क्या होता है, जैसे जेपी एसोसिएट को पूरा नीलाम कर दिया गया, ठीक है, पूरा जेपी एसोसिएट के एसेट्स खरीद लिया अडानी ग्रुप ने, तो उसको कहते हैं आपका एनसीएलटी अप्रूवल्स, और साथ में वो चले जाते कंपनी बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी के अंदर। तो पूरी कंपनी खत्म हो चुकी है। एक तरह से कहो कि पूरी कंपनी खत्म हो गई। जब कंपनी खत्म हो जाती है तो बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है वो, ठीक है, इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है कंपनी। जेपी पावर के साथ ऐसा नहीं है। जेपी पावर सिर्फ कुछ हिस्सेदारी ले रहा है, कुछ एसेट्स ले रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा पूरा कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर या पर पूरी चीजें कंपनी की नहीं हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर हिस्सेदारी। तो जब कंपनी ऐसे डिसीजन ले सकती है, उसके लिए 51% का स्टेक ही जरूरी होता है इस तरह के फैसले लेने के लिए, जो कि सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशन के अंडर आता है। अभी ऐसा कुछ जेपी पावर के अंदर नहीं है, जो फिलहाल तक की अपडेट्स है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरह के पॉइंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है मार्केट में, कई सारे इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं एंड ऑल, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन क्या अडानी ग्रुप के एक्विजिशन के बाद में हम जेपी पावर से कुछ बड़ी उम्मीदें लगा सकते हैं? हम सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जंप अप को अचानक से देखने को मिले। उसके अंदर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आपको जेपी पावर में रिसेंटली अगर आप देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक बड़ा जंप आपको यहां पर देखने को मिला। लगभग 13.5 के प्राइस से स्टॉक में आपको
₹21 तक की तेजी देखने को मिल गई। ठीक है, यहां तक का आपको स्टॉक में मोमेंटम दिखा, उसके बाद में फिर से स्टॉक शांत है इस समय। अब लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अब हम आते हैं अभी के टाइम पीरियड के अंदर, अभी स्टॉक क्या कर रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मुझे प्रीवियस फ्राइडे की कैंडल के अगेंस्ट में ये वाली कैंडल चाहिए जो कि गैप अप ओपन करे, क्योंकि मेरे पास लास्ट सेशन एक बेयरिश कैंडल ड्रॉ हुई थी। ठीक है, और आज के दिन जेपी पावर में एग्जैक्टली वही कैंडल मेरे पास ओपन हुई है गैप अप के साथ में, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते इस कैंडल ने एक बेयरिश पैटर्न इंडिकेट करा और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 19.05 ये मेरे पास एक मिड रिजेक्शन है, 20.10 ये मेरे पास एक क्रूशियल रिजेक्शन यहां पर बना हुआ है, 17.50 ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट बेस है जेपी पावर के अंदर। अब इसको हम एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करें, पहले उसके पहले आप यहां पर देखो कि डेली टाइम फ्रेम पर भी 19.05 आपका एक एसेंशियल लेवल है। यहां पर पिछले 4-5 सेशन से लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसके आसपास ही 19.05 के आसपास, ना 17.50 जा रहा, ना ₹20.10। अगर ₹20.10 जाता भी है तो वहां पर सेल ऑफ करके वापस से नीचे आ जाता है। अब आज के दिन की कैंडल जो है मेरे पास बेयरिश कैंडल है और 19.05 के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। क्या इस कैंडल के बाद में मैं कल कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूं स्टॉक से? तो मुझे क्या चाहिए कल के दिन? अगर आप कल के दिन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कल भी आपको स्टॉक में गैप अप ओपनिंग चाहिए होगी ₹19.05 के पास में। अगर गैप अप ओपनिंग रहती है तभी आप कल के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी से 19.50। गैप अप ओपनिंग नहीं होती तो आज के दिन की कैंडल इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं एक डंप बिलो 19.05 के नीचे, तो ऑलरेडी क्लोजिंग दी ही है बिलो 18.5, लगभग 18.50। ठीक है, इतने तक की पॉसिबिलिटी कल के दिन नजर आती है आज की कैंडल को देखते हुए। तो हमें गैप अप ओपनिंग चाहिए ताकि ये मोमेंटम जो 19.05 के आसपास बना है ये मेंटेन रहे और कोई फर्दर गिरावट ना आए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट पर, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर ये चार्ट काफी अच्छा है, क्योंकि 200 EMA जो कि लगभग आपके यहां से जाती है, पिछले वीडियो में देखना मैंने आप लोगों को बताई भी है, एक बार यहां पर देख लेते हैं उसे। हाँ, 200 EMA आपकी उसी प्राइस से जाएगी लगभग, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। 200 EMA आपकी ऑलमोस्ट यहां से गुजर करके जा रही है पिछले कुछ सेशंस के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो आप उसको एक बार लगा लेना अपने चार्ट में, पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ ड्रॉ कर रखी है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट अभी आपका बुलिश है, शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी आसपास देखने को मिल रही है 19.05 के। जब भी 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है लॉन्ग टर्म के लिए चीजें अच्छी होती हैं, वॉलेटिलिटी भले ही आपको ज्यादा मिले बट उसके ऊपर फर्दर और बड़े ब्रेकआउट देने के लिए, जैसे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया फिर साइडवेज पैटर्न पर चला गया, अगर आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो 20.10 जहां से स्टॉक बार बार रिजेक्शन खा करके गिर जाता है वहां पर मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। बट अभी के लिए 19.05 के आसपास थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो ये था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का आज के दिन का वीडियो। अगर कुछ नया जानने को मिला हो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।